हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, हमारे चैनल पर जो आपका आर ओ का री एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए 90 दिन का स्टडी प्लान स्टार्ट किया गया है, जो कि दोस्तों आपका प्लान स्टार्ट हुआ था 16 सितंबर से। ठीक है, और दोस्तों ये प्लान चलने वाला है आपका 15 दिसंबर तक। यानी दोस्तों डेली आपको एक टारगेट दिया जाएगा, जो टारगेट आपको अगले दिन फॉलो करना है। यानी दोस्तों जो आपको वीडियो मिला करेगा चैनल पर, वो डेली आपको रात को 9 बजे मिलेगी, 9 PM पर। ठीक है, वहाँ पर क्या है दोस्तों, वहाँ पर आपको अगले दिन का टाइम दिया जाएगा, पूरा टाइम स्टडी प्लान, जो कि आपको फॉलो करना है। और दोस्तों इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ कि अगर आपने 90 दिन का पूरा प्लान अच्छे से फॉलो कर लिया, यानी डेली अगर आपने 7 से 8 घंटे की स्टडी कर ली, तो 100% आपका प्री एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए, जो भी टॉपिक आपको बता जाए वो आपको साथ के साथ आपको तैयार कर चलना है। उसके अलावा अगर कुछ ना भी पढ़ोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए अगर आपको आर ओ एग्ज़ाम की तैयारी के लिए GS, हिंदी, करंट अफेयर और आपका ऐसे, अगर इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए, तो दोस्तों मुझे आप व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही मामूली फीस पर आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर दोस्तों आज वीडियो हम बात करने वाले हैं आपका डे 3 यानी कि 18 सितंबर के स्टडी प्लान के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर पढ़ने पहले आपको पर्यायवाची, जो कि आपको 5 पर्यायवाची यहाँ पर आपको तैयार करने हैं, जिसमें आपका इंद्र का करना है आपको ईश्वर, कमल, अमृत और आपका असुर। यानी दोस्तों मैं लगभग आपको 150 पर्यायवाची दूंगा तैयार करने के लिए, वही आपको तैयार करना है। उसमें से 8-9 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। आपको ये नहीं कि 500-1000 शब्द आपको तैयार करने हैं, क्योंकि आपको पता होगा जब 11 फरवरी को आपका एग्जाम हुआ था, जो मैंने PDF आपको दी है ग्रुप में 36 पेज की, जिसमें टोटल मिलाकर 170-75 आपको लगभग 180 के आसपास आपका पर्यायवाची टोटल उसमें, उससे दोस्तों 9 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले थे। जो छात्र हमारे ग्रुप में जुड़े हैं उनको पता होगा। ठीक है, तो वहीं से आप तैयार कर लो। अगर हमारे ग्रुप में अगर आप नहीं जुड़े हो, आप जिस भी बुक से आप तैयार कर रहे हो, तो ये 5 पर्यायवाची आपको यहाँ पर तैयार करने हैं। फिर दोस्तों आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये दोस्तों आपको 30 शब्द तैयार करने हैं। यानी जिस भी बुक से आप तैयार करो, लगातार आप डेली आप क्रम बाय 30 तैयार करते रहो। उसमें दोस्तों देखिए, जो भी आपको टफ लगे या नोट्स है आपका बुक है, जो भी वर्ड आपको टफ लगे तो उसको आप हाईलाइट करते रहिए साथ में। जैसे जब आप यानी जब आप अपना रिविजन करोगे तो उसमें ज़्यादा ध्यान आपको चला जाएगा उस पर। ठीक है, फिर दोस्तों बात आती है आपकी RO PYQ यानी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो इसमें दोस्तों जो आपका 2017 का पेपर हुआ था प्री का, वो पेपर आपको सॉल्व करना है, जिसमें आपको 140 क्वेश्चन थे। और दोस्तों इसमें देखिए, जो भी आपका करंट क्वेश्चन थे 20-25 जो भी थे आपके, उसको आपको सॉल्व नहीं करना, बाकी आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है आपका करंट अफेयर। तो दोस्तों करंट अफेयर अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपको तैयार करना है करंट अफेयर राष्ट्रीय संस्करण, जो दोस्तों मैंने आपको 1 जनवरी से लेकर के 31 अगस्त तक जो PDF दिया करंट अफेयर ग्रुप में, उसमें दोस्तों जो राष्ट्रीय संस्करण के जो आपके नोट्स हैं वो टोटल मिला करके आपका 33 पेज में, 33 पेज में, जिसमें से दोस्तों आपको स्टार्टिंग 11 पेज जो वो आपको तैयार करने हैं। 11 कल करो, 11 आपका उसके अगले दिन करोगे, यानी 3 दिन में जो आपका राष्ट्रीय संस्करण वो आपको कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 31 अगस्त तक का। ठीक है, फिर दोस्तों बात आती है आपकी अपवाद तंत्र, जो दोस्तों हम बात करें, देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो देखिए अब पता होगा आपको, जो पेपर है वो 3 शिफ्ट में होगा, तो यानी इतना मान लीजिए 3 में से एक शिफ्ट में तो कम से कम 100% आपका क्वेश्चन आपका आएगा बतन से। यहाँ पर दोस्तों जितनी आपकी हिमालय की नदियाँ हैं, जैसे कि सिंधु नदी तंत्र हो गया, आपका गंगा नदी तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, उसके बाद आपका प्रायद्वीपीय नदियाँ वगैरह हो गई, इनकी विशेषताएँ, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। और साथ में पता होगा एक क्वेश्चन आपको ऐसा पूछता है कि नदियाँ दे देगा, पूछेगा इनको पूर्व से पश्चिम तक इनके क्रम लगाइए। ठीक है, या उत्तर से दक्षिण के बहने के क्रम लगाइए। तो ये सब दोस्तों यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें UP GK में, यहाँ पर पढ़ना है, यूपी की नदियाँ पढ़नी है, और साथ में आपको झीलें पढ़नी, ज़्यादा नहीं, छोटा टॉपिक है आपका, आराम से आधे पौन घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर दोस्तों हम बात करें आपका पॉलिटी की, तो यहाँ पर पढ़ना है संविधान की अनुसूचियाँ, पता हो 12 अनुसूचियाँ आपकी टोटल हैं, जिसमें दोस्तों क्या करना है, आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। मेन में ये पता होना चाहिए कि कौन सी अनुसूची में क्या चीज़ है आपकी, क्योंकि यहाँ पर मैचिंग के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग हर साल आपका पूछ लिया जाता है। फिर आपका आता है संविधान के भाग, यानी कितने भाग हैं, किस भाग में क्या है वो आपको पढ़ना है। और साथ ही संविधान के स्रोत, यानी कौन सी चीज़ किस देश के संविधान से आपकी ली गई है। फिर दोस्तों आपका आता है आधुनिकता, इसमें पढ़ना है कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, जो भी आपके इंपोर्टेंट है कि ऐसा कौन सा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता आपकी पहले अंग्रेज थे अध्यक्षता करने वाले। ठीक है, कौन सा अधिवेशन आपका गाँव में हुआ था, गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आपकी, कौन सा अधिवेशन ऐसा था जिसमें पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था। तो इस तरह से दोस्तों ये आपको पढ़ने हैं। और साथ ही कौन कौन से अधिवेशन ऐसे थे कि जो आपके यूपी में हुए, तो यूपी के सारे पता होने चाहिए आपके, कौन सा इलाहाबाद में हुआ, कौन सा कानपुर में हुआ, कौन सा लखनऊ में हुआ, कौन सा मेरठ में हुआ। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन यूपी का एग्जाम है, तो यूपी पे आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस आपको अच्छे से करना है। ठीक है, इतना पढ़ना दोस्तों आपको डे 3 के प्लान में।
तो दोस्तों अगर इसको आप फॉलो करोगे तो 7-8 घंटे से ऊपर समय आपको नहीं लगेगा। और साथ में अगर कोई आपके मन में डाउट हो या कमेंट या सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। लेकिन अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो जीएस वाले में, तो ये सारे नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं जुड़े हो तो जिस भी बुक से आप पढ़ाई करो उससे आप पढ़ाई कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। बस दोस्तों ये चीज़ ध्यान देने की, ये नहीं कि आप लूसेंट से ही पढ़ रहे हो, क्योंकि लूसेंट में क्या बनना है वहाँ से आपका सारा कुछ आपका जीएस कवर आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी जो भी आपके जैसे इतिहास पढ़ रहे हो, आप स्पेक्ट्रम बुक से पढ़ रहे हो या आपका एस के पांडे या कोई और बुक हो जिससे पढ़ रहे हो उससे आप पढ़ते रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।